बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि शराब घोटाले में सीबीआई की हिरासत में जेल में मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जमकर घेरा था। सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया दोनों का ही इस्तीफा मांग रहे थे। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट गए थे मनीष सिसोदिया। उनके वकील मनीष सिसोदिया की सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अब इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, राहत नहीं मिली। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है और अरविंद केजरीवाल ने दोनों का ही इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आम आदमी पार्टी की सियासत में बड़ी उथल पुथल इसे कहा जा सकता है क्योंकि वही शख्स जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, जिनकी मौजूदगी में पूरा अन्ना आंदोलन चला और जिनकी बिसात पर, जिनके साथ आम आदमी पार्टी स्थापित हुई, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड जिन्हें कहा जाता था। देश में जो राजनीति आम आदमी पार्टी की अलग अलग जगहों पर चल रही है, पंजाब से लेकर गुजरात, हर जगह सक्रिय थे मनीष सिसोदिया। शिक्षा मंत्रालय से लेकर लगभग 13 बड़े मंत्रालय वो संभाल रहे थे आम आदमी पार्टी में, दिल्ली की सरकार में। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको पंकज जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जैन, क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और अरविंद केजरीवाल ने उसे स्वीकार भी कर लिया है? देखिए अंजना, काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी क्योंकि सत्येंद्र जैन अभी भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। वही स्थिति बनी और लगातार ये चर्चा बनी हुई थी कि मनीष सिसोदिया भी मंत्रियों की लिस्ट में रहेंगे, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रहेगा। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा वो ये है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ने ही इस्तीफा अपना भेजा अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो शुरुआती जो जानकारी अंजना सामने आई है, आज तक को जो जानकारी मिली है वो यही है कि दोनों के ही इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। अब इसके बाद जिस तरह के रिएक्शन होंगे या प्रतिक्रियाएं सामने आएगी वो देखना होगा और कहीं ना कहीं अब ये भी समझना होगा कि क्या आने वाले दिनों में जो मंत्रियों के चेहरे हैं वो नए नजर आएंगे या फिर कैबिनेट में ही जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी बाकी लोगों को दी जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता अमित मालवीय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय जी, बीजेपी कह रही थी इस्तीफा दो, दोनों का इस्तीफा हो गया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। वो तो कहेंगे कि हमने नैतिकता का पैमाना रखा, हमने इस्तीफा दिया। अमित जी। अंजना जी, इस्तीफा देकर कोई एहसान थोड़े किया है। सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से जेल में है, उनका इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अब जब मनीष सिसोदिया भी जेल चले गए हैं, ऐसे में 2 मंत्री अगर जेल में हो तो क्या कैबिनेट मीटिंग अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से करेंगे? शर्म के मारे उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया है, कोई एहसान नहीं किया है और ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अगर आपका नाम किसी फाइल में आ जाए या किसी केस में आ जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये उसी अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के मंत्री हैं कि जेल में रहकर, जेल मंत्री होते हुए तिहाड़ जेल में बंद थे और वहां मालिश करवा रहे थे और अब शराब मंत्री भी जेल जाएंगे। तो ये कोई नैतिकता का तकाजा नहीं है, ये शर्मिंदगी है और कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए इस्तीफा दिया है और इस्तीफा स्वीकार किया है। मेरा तो कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपना खुद का इस्तीफा भी तैयार रखे, बहुत जल्द देने की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल, पार्टी की छवि को जब हम देखें तो आपको नहीं लगता है कि इससे पार्टी की छवि को जो एक के बाद एक गिरफ्तारियों से नुकसान हो रहा था वो कहीं पर ना कहीं डैमेज कंट्रोल होगा? ये पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए। इस पार्टी के 2 आला मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के लिए हैं। किस चरित्र की बात कर रही हैं और इससे क्या साख बचा लेंगे ये अपनी? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस देश के लोगों को अन्ना आंदोलन के माध्यम से बेवकूफ बनाया, उससे अरविंद जैसे लोगों पर से जनता का विश्वास उठ गया है। सबसे बड़े पाखंडी, ढोंगी और भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल।
और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जो अपराध किए हैं, जिसकी सजा उनको मिलेगी, जिसके लिए वो जेल जा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही किया है। और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समझ ले कि अरविंद केजरीवाल आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और समय आते अगर आप उनके लिए तकलीफ बन गए तो आपको उठाकर इस तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा। सिसोदिया और जैन अब जेल में होंगे और केजरीवाल बाहर बैठ के मलाई खाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही होशस्त्र होने वाला है आने वाले दिनों में। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित मालवीय हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल भी तैयार रखें। क्यों रखें? सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ, सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। सुधांशु जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, अब आम आदमी पार्टी ये कहेगी ना कि नैतिकता के पैमाने पर, देखिए उनके जब आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया। आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस्तीफा दे। म्यूट कीजिए वहां पर, ऑडियो रिवाइंड आ रहा है। मेरे वॉइस आवाज आ रही है सुधांशु जी आपको? मेरे एक बार फिर से उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, क्या सोच है? सत्येंद्र जैन इतने दिनों तक इस्तीफा नहीं दिए और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए अगर आपको राहत चाहिए तो, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दिया और अरविंद जी ने स्वीकार भी कर लिया। क्या सोच है इसके पीछे? वो कह रहे हैं शर्मिंदगी की वजह से किया है। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे जश्न मनाएं, लड्डू बांटें, उनको बांटना भी चाहिए लड्डू, ढोल नगाड़े लेके पूरे देश में पीटें। लेकिन आज दिल्ली के 18 लाख बच्चों के मां बाप जरूर दुखी होंगे। उनको जरूर लग रहा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो मकड़ी के जाल वाले स्कूलों को आज बेहतरीन एयर कंडीशन कमरों में बदलता है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरे दुनिया में लोकप्रिय बनाता है, आज ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल रखा है। आपने ऐसी कार्रवाई करके बहुत नेक काम किया, अच्छा काम किया। अपना सीना ठोकिए और पूरे देश में डंका पीटिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो कह रहा हूं सारे विपक्ष के नेताओं को शहंशाह आलम मोदी जी उठा के जेल में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आरोप इन लोगों पर लगते हैं उसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी का मित्र अडानी, जिसको मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आप बताइए, उसके पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी सीबीआई गई, कितनी ईडी गई, कितने गुजरात के पुलिस ने कार्रवाई की, बताइए आप। 42,000 करोड़ रुपए उस अडानी के भाई ने फर्जी कंपनियां मॉरिशस में बनाकर, 6 कंपनी एक पते पर बनाकर, उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए उन कंपनियों से काला धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा। कितनी सेबी, कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई उन कंपनियों के खिलाफ हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई, बताइए आप। संजय जी, अभी तो एक बताइए घंटे की नीरव बहस मोदी है। पे कितनी कार्रवाई हुई, मेहुल चौकसी पे कितनी कार्रवाई हुई। अडानी, नीरव मोदी हर मुद्दा उठाएंगे, लेकिन इमीडिएट वजह क्या रही दोनों इस्तीफों के पीछे? मैं ये आपसे पूछ रही हूं, देखिए, बीजेपी कहेगी ना सर भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है इस्तीफा, ऐसा है ना। आज सुधांशु जी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, वजह क्या? अच्छा, अब स्वीकारोक्ति हो गया। अब तक इस्तीफा दे तो एक तरफ बेशर्म लोगों की फौज है, मैं ये कह रहा हूं, जो अपने मित्रों को बचाने का काम करते हैं। जिस अजीत पवार को कहते हैं चक्की पिसिंग होगी, सीबीआई जेल में भेजेगी, पुलिस पे उसको आरोप में उनको फांसी चढ़ा देगी, उसी अजीत पवार के साथ सुबह 6:30 बजे शपथ ले लेते हैं। एक तरफ बेशर्म लोगों की फौज है, जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ वाटर घोटाले की बुकलेट जारी करते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक तरफ बेशर्म लोगों की फौज है
जो येदियुरप्पा के माइनिंग घोटाले पे सीबीआई की जांच में फंसते हैं, निकालते हैं, फिर उसी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भाजपाइयों से कोई नैतिकता नहीं सीखनी है। अंजना जी माफ कीजिएगा, आपके सवालों का जो भी जवाब होगा वो देंगे। जहां तक भाजपाइयों का कुछ कहना है या उनकी कोई, वो भारतीय राजनीति के कलंक है बीजेपी वाले, मैं तो ये कहना चाहता हूं। ठीक है, भारतीय राजनीति की कलंक आपको बता रहे हैं खरीद फरोख्त करने वाला, ठीक है, राज्य दर राज्य विधायकों को खरीदते हैं। और क्या काम है इनका? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अडानी के साथ मिलकर पूरे देश के अंदर सारी संपत्तियां उनके हवाले कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताइए? एलआईसी में लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में डूब रहा है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अडानी पे? सुधांशु जी सवाल यह है कि आप अपनों पे और अपनों के साथ साथ जो करीबी हैं उन सब के अपराधों पर पर्दादारी करते हैं। विपक्ष के पीछे एजेंसियां भागती हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस पर अपनी पीठ मत थपथपा लीजिएगा। सुधांशु जी देखिए अंजना जी, अभी जो भी तात्कालिक प्रश्न पूछा गया, संजय जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ता गणों की आज स्थिति यह है कि जो इन्होंने बोला है अंजना जी, इसमें से 90% ये हर डिबेट पे बोलते हैं, विषय चाहे कोई भी हो। मतलब यह हो गया कि इस वर्तमान विषय पर यह भी कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि इन्होंने तथाकथित नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। यह भी नहीं कह पाए कि किसी कानूनी तकनीकी कारण से इस्तीफा दिया है। यह भी नहीं कह पाए कि केजरीवाल जी के संकेत, आदेश या निर्देश पे इस्तीफा दिया है, बल्कि वही सारी बातें जो पूर्व में यथावत कहते आए हैं। मतलब अगर यह कहा जाए कि कभी कभी होता ना कि फोन में आप कहते हैं कि इसके लिए डायल 1 फॉर दिस, डायल 2 फॉर दिस, डायल 3 फॉर दिस, तो उसके लिए हमारे विपक्ष के प्रवक्ताओं के लिए कहा जा सकता है कि डायल 1 फॉर दिस, तो वो सारी बातें वही जो हमेशा होती हैं वो आ जाएंगी, विषय कोई भी हो। खैर, मगर अब मैं कहना चाहता हूं जो संजय जी ने बोला कि नैतिकता का पाठ हमसे नहीं सीखना है और इनकी नजर में हम कलंक हैं, तो मैं कहना चाहता हूं नैतिकता का पाठ सीखकर, ककहरा सीखकर आप राजनीति में जिस शख्स के द्वारा आए थे वो थे अन्ना। अन्ना ने क्या लिखा है शराब नीति के ऊपर? लिखित में पत्र है, कहीं सुनी बात नहीं है, लिखा पढ़ी में है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि राजनीति में आप लोग आए और जिन संकल्पों को लेकर आए थे, नैतिकता के जिन पैमानों के दावे कर के आए थे, वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो गए। तो कौन कलंक साबित हुआ ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। ना हमारी बात के मानिए, ना इनकी बात के मानिए। इनकी पार्टी के जो प्रेरणा स्रोत थे, जो पितृ पुरुष थे, जो इनके वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता थे, यानी कुछ वैसे मानिए जैसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी को माना जाता है, उन्होंने जब कह दिया कि कौन कलंक है और कौन निशंक है, तो यह बात अब एकदम साफ हो गई। अब कोई बहस की इसमें गुंजाइश नहीं है। और आज के लिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, कितने महीने से सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। अब यह बताइए कि अब एक तरफ ये कहते थे कि इतने विभाग हैं मनीष सिसोदिया जी के पास, तो मानी हुई बात है, टेक्निकल कारण भी था कि अगर इतने विभागों के बगैर तो विभाग का मंत्री नहीं रह सकता। अब सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगे और इस्तीफा दो, जांच बाद में होनी चाहिए, तो दे दिया ना। अब इन्होंने जो किया, कोर्ट तक दिया ना, मनीष सिसोदिया ने तो दे दिया ना। सर्वोच्च न्यायालय से जब राहत नहीं मिली, सुधांशु जी, तो मनीष सिसोदिया ने दे दिया ना, आरोप लगने के फौरन बाद दिया ना उन्होंने इस्तीफा। नहीं, हम इसी बिंदु पे आ रहे हैं। आरोप लगने के बाद कहां दिया? पिछले कई महीनों में कितनी बार तो पूछताछ हुई, उसके बाद आरोप इन्होंने उल्टा लगाया। बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आधिकारिक रूप से अंजना जी बोला है कि सीबीआई ने छापा मारा तो उनके बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला। अब जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं सोच सकते हैं सहज बुद्धि से कि कोई अपने बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है, यानी इस प्रकार की बातें की। फिर जब अरेस्ट होने के बाद कोर्ट गए, कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो विवशता में क्या करते? तो जो किया गया है ये मजबूरी में किया गया है, ये कोई मजबूती नहीं है। इसे सिर्फ एक बिंदु में कहूंगा कि अब जो आम आदमी पार्टी की हालत हो गई है, अब चाहे जितना वो इस्तीफा दे लें कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब वो दूध फट गया, अब कितना भी आप उसमें मत लीजिए, उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला। अब जनता के सामने आप बेनकाब हो गए। ठीक है, आज चूंकि दो सांसद आमने सामने हैं तो मुझे लगता है संजय जी एक सार्थक बहस होगी। आज पहली बार मैं देख रही हूं आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। क्या वाकई एक के बाद एक ये आरोप, आपके शीर्षस्थ नेताओं का जेल पहुंचना और अब दो बड़े नेताओं का इस्तीफा
आम आदमी पार्टी पर इसका टोल एक तरह से, मतलब एक तरह से अब आने वाले वक्त में ये तनाव और उसका दबाव दिखेगा साफ? सीधा सवाल है। एक सेकंड, रविशंकर प्रसाद पीसी कर रहे हैं, जल्दी से दिखा। 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। ये है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। धन्यवाद। 9 महीने के बाद इस्तीफा हुआ सत्येंद्र जैन का, ये वो पॉइंट आउट कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। क्या आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार के इन आरोपों के तले दबती हुई, उसकी बिसात खिसकती हुई नजर आ रही है? संजय जी, देखिए अंजना जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नैतिकता का पाठ हमारे मित्र अभी सुधांशु जी पढ़ा रहे थे मुझे, और दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर रहे थे। और क्या लिखा इनके, एक बार और काटना पड़ेगा सर, पार्टी के, दिखा दीजिए। And to our great surprise, Mr. Arvind Kejriwal has also accepted the resignation of Mr. Satyendra Jain after 9 months. Come on. If Mr. Manish Sisodiya had any moral compass left, being the disciple of Anna Hazare movement, he ought to have resigned on the day this scandalous allegations came to light. He ought to have told, first I will get exonerated, then I will come back. But his plea in the Supreme Court was, I am looking after 18 departments, therefore please give me bail. The keenness was there to run the department, not to explain the scandalous case of corruption. Therefore, again I would repeat, the whole conduct of Aam Aadmi Party is typified by 3C, cut, commission and corruption. Thank you. कट, कमीशन एंड करप्शन। संजय जी, हाँ तो देखिए अभी सुधांशु जी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। इनके जो पार्टी के युग पुरुष हैं आदरणीय आडवाणी जी, उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से भटक गई है। यह किसने लिखा? आडवाणी जी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। तो पहली बात तो दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही। दूसरी बात, आपकी पार्टी का चरित्र क्या है भूल गए आप। आप वो पार्टी है मान्यवर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को रक्षा सौदे में कमीशन और रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था। इनके एक नेता थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। अभी 40% कमीशन का मामला कर्नाटक में आया। येदुरप्पा हो, शिवराज सिंह का व्यापम घोटाला हो, घोटाले और भ्रष्टाचार की बात आप कर रही हैं अंजना जी। अभी ताजा मामला बता रहा हूं, 72 प्लॉट एक मंत्री का निकला है उत्तर प्रदेश में। 72 प्लॉट। पूछे सुधांशु जी से, इस्तीफा देगा वो मंत्री इनका? पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप, जहाज से बैठाकर विधायकों को महाराष्ट्र से आसाम लेके जाते हैं, वहां की सरकार गिरा देते हैं, कर्नाटक की सरकार गिरा देते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देते हैं, उत्तराखंड की, अरुणाचल की, पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और अडानी के साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। घोटाले और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दे रहे हैं और दूसरों से सवाल कर रहे हैं। तो इसलिए डेंट देखिए ऐसा है कि स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य हैं हम लोग, साथ में काम किए हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। सत्येंद्र हो, मनीष सिसोदिया जी हो, उनका अपना परिवार है, उनकी पत्नी बीमार है। उन्होंने वाकई दिल्ली के लिए एक बेहतरीन और अच्छा शिक्षा का मॉडल दिया। आज आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया तो हम खुश तो नहीं होंगे, निश्चित रूप से तकलीफ होगी। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसको तकलीफ होगी, इनको खुशी होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों का गर्दन दबाकर, नफरत फैलाकर, देश को तोड़कर खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। तो इनके लिए खुशी का कारण हो सकता है। संजय जी, बाकी जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसको तकलीफ होगी, कोई इसमें। लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि ठीक है इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हो गया,
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी जिस अडानी को अपने जहाज में लेके घूमते हैं, उस पे जांच कब शुरू होगी? उस पे कार्रवाई कब होगी? यह हजारों लाखों करोड़ का घोटाला और हजारों करोड़ की ड्रग्स का धंधा उसकी पोर्ट पे पकड़ा गया, उस पे कार्रवाई कब होगी? आपकी जांच एजेंसियां अगर विपक्ष पर कार्रवाई करने के लिए ही बनी है अंजना जी, तो मैं तो कह रहा हूं शहंशाह आलम मोदी जी को एक फरमान जारी करना चाहिए कि विपक्ष के लोग, सारे लोग इंडिया गेट पे आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ और हम सबको पकड़ के उठा के जेल में डालेंगे। सबको डाल दीजिए, मीडिया वालों का भी कम टाइम बर्बाद होगा और जांच एजेंसियों का भी कम टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्या है? 3000 छापेमारी ईडी ने की, 0.5% लोगों पे आरोप सिद्ध हो पाया। तो इसलिए कम से कम मतलब भाजपाई अगर नैतिकता की और इसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ठीक है, ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे जो तालिबान को पैसा दे रहे हैं। बताइए, भारत के बजट में तालिबान को सैकड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, मैं इस पर जवाब उनसे करेंगे नैतिकता की। मैं उनसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन सर बताइए आज वजह क्या रही इस्तीफे की? आपने अभी भी कहा सुबह से इस्तीफा मांग रहे थे, क्या बीजेपी के दबाव में आकर आपने अपने मंत्रियों का, क्योंकि इतने महीनों बाद इस्तीफा हुआ, क्या बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा हुआ है? इस्तीफे की वजह क्या है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ऐसा है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, उस पर मेरा कोई कमेंट करना या मेरा कुछ बोलना वो ठीक नहीं होगा। तो जब तक मुख्यमंत्री जी का इस पर कोई बयान नहीं आ जाता मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाजपाइयों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और एक ताजा उदाहरण अभी तो बता रहा हूं आपको, 72 प्लॉट निकले हैं इनके मंत्री पे, उसी का इस्तीफा करवा के दिखा लें। उन्नाव कांड में साथ में खड़े रहे, हाथरस कांड में साथ में खड़े रहे, जल जीवन मिशन का घोटाला उत्तर प्रदेश में मैंने खोला, मंत्री को पूरे टाइम इन्होंने बचाया। सतीश दुबे इनका बेसिक शिक्षा मंत्री था, उसके सतीश द्विवेदी, उसके खिलाफ मैंने घोटाला खोला, उसको पूरे टाइम बचाया। किस पे कार्रवाई की? राम मंदिर में चंदा चोरी का पूरा एकदम प्रमाण दे दिया। 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी, उस पर कितनी कार्रवाई की इन्होंने? आप मुझे बताइए ना। तो इसलिए ठीक है, मैं अब जवाब लेती हूं बीजेपी के लोग आपने कहा कि से पहले देख तो लिया करें। 40% कमीशन चल रहा है कर्नाटक में अंजना जी, आत्महत्या कर रहे हैं वहां के ठेकेदार। ये लोग बोलते हैं, अब मतलब पता नहीं क्यों कैसे बोल भी पाते हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि इस्तीफे पर पहले मुख्यमंत्री ले रहे हैं आप, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान है। ठीक है, आपके युग पुरुष ने भाई चिट्ठी लिखी थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री पहले इस्तीफे पर अपनी बात करें कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों से भटक गई है। ठीक है, इस पर मैं जवाब उनसे लेती हूं। आपने कहा था मुख्यमंत्री पहले इस पर बयान दे दें, उसके बाद ही मैं कुछ भी बोलूंगा, क्योंकि इस्तीफा दिया गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे स्वीकार किया, ऐसा हमारे सहयोगी पंकज जैन ने बताया है। लेकिन 56 मिनट पहले जो आखिरी ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, उसमें उन्होंने लिखा है लॉन्चिंग द ट्री प्लांटेशन ड्राइव अंडर द ग्रीन एक्शन प्लान 2023, जिसकी लाइव तस्वीरें भी उन्होंने लाइव लिंक पोस्ट किया है। तो इंतजार है मुख्यमंत्री इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि खबर यही आई है कि उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे दिया, तो इतने महीने बाद क्यों दिया? ये सब लॉजिक कैसे चलेगा? इस्तीफा देना अपने आप में एक तस्दीक इस बात का करता है सुधांशु जी कि एक निष्पक्ष जांच के लिए, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री पद पर अगर बने रहते, आप लोग कहते कि वो पद का दुरुपयोग है, एजेंसी भी ये कह रही थी कोर्ट में, ऐसे में तो एक अच्छा कदम ही कहा जाएगा इसे। अब उसमें भी मीन मेक निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं बताइए अपने लोगों की कहानियां, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है एजेंसी? देखिए संजय जी अभी नैतिकता वाला विषय से भी कन्नी काट गए। उन्होंने क्या बोला, जब केजरीवाल जी बोलेंगे तब यह बोला जा सकेगा कि इस्तीफा क्यों हुआ। अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, इस्तीफा दिया किसने? सत्येंद्र जैन ने। इस्तीफा दिया किसने? मनीष सिसोदिया ने। क्यों दिया ये बताएंगे केजरीवाल जी। ये कुछ अद्भुत तर्क नहीं लगता है? मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों की कॉन्शियसनेस की कोई आवाज ही नहीं थी। वो कॉन्शियसनेस, इनकी अंतरात्मा की आवाज केजरीवाल जी के पास बंधक थी। तो अब इन्होंने कार्य इन्होंने किया है, पर कारण जो है कोई दूसरा बताएगा।
यह भी इस बात को दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी को यह कहने का भी साहस नहीं। एक बार कह देते ना कि हमने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दिया, यह कहने की बजाय अनेक प्रकार के नाना प्रकार की बातें कही। तो अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए, और यहां जांच में जो सबूत माने गए, जिसको आप कोर्ट में भी नहीं काट पाए, उन्हें पूरी तरह गलत मानकर कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। यह विचित्र प्रकार का तर्क है आपकी पार्टी का। अब मैं बताना चाहता हूं, आप लोग किस लिए राजनीति में आए थे? आप बड़ी ईमानदारी की बातें करते थे, वो तो छोड़िए। आप अन्ना आंदोलन के थ्रू इसलिए राजनीति में आए थे कि दिल्ली में शराब के डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी, दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र कम करने की प्रक्रिया कर दी जाएगी। पर सुधांशु दिल्ली जी, में आवासीय क्षेत्रों में भी, स्कूलों के पास भी शराब भी मिलेगी। और इतना ही नहीं अंजना जी, सुनिए, एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों, यहां विषय सिर्फ एक भ्रष्टाचार नहीं है, यह दिल्ली की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात है। मुझे कोई ऐसी सरकार बताइए जिसने एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री देने की योजना बनाई हो। अरे दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर आप अपने पैसे का दरिया समेट रहे थे, उस चीज के ऊपर एक नैतिक जवाब देते नहीं बन रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार की इतनी प्रकार की बातें आप करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए राजनीति में आए थे। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लेती और हूं। जाकर लेकिन ये बताइए सुधांशु जी ये बताइए, गांधी जी की प्रतिभा पे मैं एक बात कह दूं, गांधी जी का जन्मदिन पूरे देश में ड्राई डे होता है। जिस एलजी ने उस वक्त अप्रूव किया था, आम आदमी पार्टी कल से पूछ रही है, उस समय बैजल साहब थे, उनको क्यों नहीं, उनकी जांच क्यों नहीं की सीबीआई ने, उनके एजेंसीज ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आपने अप्रूव कैसे किया था? बाद में उन्होंने जरूर उसमें फेर किया, लेकिन शुरू में तो अप्रूव किया था। कल से आम आदमी पार्टी पूछ रही है, बैजल साहब को तो आपकी सरकार ने अपॉइंट किया था, क्यों उन्होंने अप्रूव किया था? मतलब एजेंसीज ने उनसे क्यों नहीं पूछा? अंजना जी, ये तो बड़ा विचित्र सा तर्क है। अंजना जी, ये तर्क बहुत ही विचित्र तर्क है। मतलब अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी मंत्री को नियुक्त करता है और मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, तो राष्ट्रपति से पूछताछ होनी चाहिए, आपने क्यों नियुक्त किया? अरे भाई, नीति का आपने दुरुपयोग किया, नीति के अंदर आपने किस ढंग से दुरुपयोग किया। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने नीति को गलत माना तो विड्रॉ कर लिया, तो उसको डिफेंड करने क्यों आते हैं? ठीक है, यह दोहरापन है राजनीति का। संजय जी, कि एक तरफ हमने उसको विड्रॉ भी कर लिया है, मैंने मान लिया कि वह गलत है, मगर सब लोग आके टीवी पे डिफेंड करेंगे, नहीं साहब बिल्कुल सही था, बिल्कुल ईमानदारी की बात थी। जबकि हकीकत ये, अच्छा एक बात कहूं, ये तो बातें जांच में आई हैं, क्या अनेक लोग इनके मंत्रियों के बहुत शॉर्ट स्पैन में 3-3, 4-4 बार हैंडसेट बदले हैं। ऐसा आरोप है कि सिसोदिया जी के 16 हैंडसेट बदले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल, निजी सचिव के कई बार मोबाइल हैंडसेट बदले हैं। और जो इस घोटाले का आरोपी है, उसने 1 महीने में 7 बार मोबाइल हैंडसेट बदले हैं। अब बस इतने ही का जवाब दे दें, ठीक है, जांच एजेंसी जांच करेगी, पाएगी, पर एक आम आदमी को सहज में समझ में आ जाता है, यदि 1 महीने के अंदर कई बार मोबाइल हैंडसेट और दर्जनों बार सिम कार्ड बदले जा रहे हैं, अब जवाब लेते हैं। कोई बहुत सहज बात तो नहीं है। और यह भी बात जांच में सामने आई कि आबकारी नीति के चेंज करने का मसौदा आबकारी विभाग के बाहर भी कुछ लोगों के पास पहुंचा। ठीक है, अब इनको कह देना चाहिए, तीनों प्रश्नों के जवाब लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई फोरेंसिक जांच हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर ये वाक्य भी नहीं बोलेंगे। अभी सारी बातें आम आदमी पार्टी ने जो इनको बताया होगा, सब वही पुरानी बातें घुमा घुमा कर बोलेंगे। जैसे मतलब अब स्थिति यह है कि इनको कुछ भी बताया जाएगा, मगर ये उसी पॉइंट के ऊपर रहेंगे और आज की बात पे जवाब नहीं देंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी ने तय किया होगा, क्योंकि इस्तीफे तक पे कह रहे हैं केजरीवाल जी जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी भी जानते हैं, लेकिन संजय जी 3 प्रश्न हैं आपसे, और वो प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, कोशिश कीजिएगा कि उस पर भी आप जवाब दें। दिल्ली ने ऐतिहासिक तरीके से देखा, हैरान रह गई दिल्ली, 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री शराब की, इस तरह की स्कीम्स दिल्ली में चल रही थी। फला तारीख तक ले लीजिए, 1 बोतल पर आपको 1 बोतल फ्री मिलेगी, ये सच है, ये दिल्ली वालों ने देखा है। तो ये जिस तरह से शराब उन दिनों प्रमोट हुआ, उसकी बिक्री जिस तरह से बह रही थी, उसी को वो कहते हैं दारू का दरिया बहाया। दूसरा सवाल, मोबाइल फोन्स का जो डेटा आया, डम डेटा दिखाता है मनीष सिसोदिया के घर, उनके आसपास, यहीं पर सारे इस्तेमाल हो रहे थे, अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, अधिकारियों के फोन नंबर्स, अनेकों फोन नंबर्स, जिसकी वजह से। और तीसरा कि शराब कारोबारियों को जो ड्राफ्ट है उस पॉलिसी का भेजा गया, उन्होंने जो बदलाव सुझा है वो फिर
इनकॉर्पोरेट किए गए, ये एक्साइज कमिश्नर ने सीबीआई को बताया है। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी देखिए, डिबेट में आप भी हैं और आप इस डिबेट को संचालित कर रही हैं, और अभी उन्होंने आपके सामने यह आरोप लगाया कि मैंने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने, अंजना जी, आपको 40% कर्नाटका में कमीशन चल रहा है और ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, इसका जवाब जरूर दिया होगा, आपने सुना होगा। अगर सुना हो तो बताइए। आपने 72 प्लाट उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को उसके नाम पर आवंटित हुआ, अभी भी वो इनका कैबिनेट मंत्री बना है, उसका जवाब अभी सुधांशु जी ने दिया था, उसको आपने जरूर सुना होगा। फर्जी कंपनी एक पते पर 42,000 करोड़ मॉरिशस से अडानी की कंपनी में लगा, उसकी कौन कौन सी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी कौन कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, कितने छापेमारी हुई, कितनी कार्रवाई हुई, उसका जवाब आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए, ऐसा है कि ये बुद्धू बनाने का खेल मत करिए। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अब आपके एक एक चीज का मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराब की पीने की उम्र क्या है, अभी मैं, सुधांशु जी इसके बाद बोलेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। अंजना जी, जिस नोएडा में आपका टीवी चैनल है आज तक, उस नोएडा अकेले में 525 शराब का ठेका है, अलीगढ़ में 700 शराब के ठेके हैं, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में 400 शराब के ठेके हैं। लेकिन हम शराब का दरिया फैला रहे हैं, बिल्कुल एकदम दरिया, चारों तरफ। यहां कोई काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ शराब का दरिया, गली गली में शराब शराब बट रही है। ऐसी जब बातें हास्यास्पद आप लोग करते हैं, तभी आपकी नीयत पे शक होता है, तभी आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप लोग दरअसल परेशान हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के मॉडल से। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कैसे मिल रही है, इस बात से परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्य में कैसे बन गई और गुजरात में 5 सीटें कैसे आ गई, 13% वोट कैसे आ गया, इस बात से परेशान है। सच्चाई स्वीकार कीजिए। और इस तरह की कार्रवाइयों से हमारा कारवां ना तो रुकने वाला है, ना ठहरने वाला है। हां, यह मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप एक सांसद हैं, नियम और तरीका आपको तो कम से कम जरूर मालूम होगा। आपके प्रधानमंत्री ही किसी के इस्तीफे के बारे में निर्णय ले सकते हैं, किसी को रखने। रविशंकर प्रसाद जी अभी बोल तो रहे थे बेचारे, इनको पता चल पाया आपने हटा के बाहर कर दिया, क्यों हटाए गए ये आप बता पाएंगे? चलिए आज आप बताइए रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया आपने, इसी चैनल पे बता दीजिए। कौन से घोटाले का आरोप लगा था, क्या गड़बड़ी उन्होंने की थी, पेगासस का मामला था, क्या मामला था, देश आपको सुनना चाहता है, आप बताइए। तो इसलिए ऐसी बातें आप एक जिम्मेदार सांसद होकर कर रहे हैं कि संजय सिंह जी देखिए उस पे नहीं बोल रहे हैं, इस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आपसे जो सवाल पूछा गया, आप लोग पूरा सीना तान के, जल जीवन मिशन का घोटाला हजारों करोड़ का मैंने उत्तर प्रदेश में रखा, उस मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ खड़े हुए। बेसिक शिक्षा मंत्री का घोटाला, बच्चों के ड्रेस में घोटाला, किताबों के खरीद में घोटाला, जमीन का घोटाला, एक एक नहीं 17 प्लॉट के घोटाले। मैंने खोली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे चैनल ने, अखबारों ने छापा, पूरी सरकार खड़ी रही उसके साथ। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक तो वो आपके मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पूछ रहे हैं, दूसरा कर्नाटक पर जवाब दीजिएगा। हर साल बताइए ना। 40% सरकार नाम ही रख दिया विपक्ष ने उनका। कर्नाटक पे, उत्तर प्रदेश पेसीएम के करो, 72 प्लॉट पे, पेसीएम करो का, उत्तर प्रदेश के 72 प्लॉट पे, पेसीएम करो का बाकायदा उन्होंने पोस्टर्स छाप दिया पूरा बासुराज बोम्मई। देखिए अभी ये जवाब देंगे। देखिए अंजना जी, ये नई राजनीति का 42,000 करोड़ पे, देखिए नई राजनीति का नया चेहरा सामने आ गया। एक बात में नई पार्टी, देखिए ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है, ये सबसे नई नवेली पार्टी है और सबसे अजब अलबेली पार्टी भी है। मगर एक मामले में पुरानी पार्टियों से एकदम समानता है। जब जब भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे ही लगे थे, लालू प्रसाद यादव जी पे, मुलायम सिंह जी पे, मायावती पे, डीएमके पे, सब यही कहते थे। आप देखिए इन वर्बेटम शब्दशः यही बोला जाता था, हम बिल्कुल सही हैं, ये तो हमें फंसाया गया है, हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे। आज देखिए शब्दशः
कदम ब कदम बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल के आके ठीक वही भाषा बोल रहे हैं कि अपने आरोप का जवाब नहीं, जी मेरे साथ गलत हुआ, जी फलाने ने ये बोला। आज ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी में डीएमके से लेके लालू प्रसाद यादव जी से लेके मायावती जी से लेके मुलायम सिंह जी से लेके भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े लोग आरोपी रहे, उन सबकी आत्मा सब आप प्रवेश कर गई है। एक कहावत होती थी कि पुरानी शराब को नई बोतल में प्रस्तुत करना, यह नई राजनीति तो मुझे लगती है कि यह पुरानी शराब को नई बोतल में प्रस्तुत किया। मगर अफसोस बताए, देखिए संजय जी जवाब देते हैं, ये आप पर थीसिस लिखते हैं, शराब भी पुरानी है। अब तो दर्शक भी जान गए हैं कौन क्या बोलेगा। एक मिनट, अब तो दर्शक भी जान गए हैं। मैं एक लाइन, अंजना जी एक लाइन कह दूं, वैसे मनीष सिसोदिया के विभाग कैलाश गहलोत संभालेंगे। एक सेकंड, खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली में अभी कोई नया मंत्री नहीं बनेगा। एक सेकंड आ रही हूं मैं, दिल्ली में अभी कोई नया मंत्री नहीं बनेगा। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया के विभाग कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए जाएंगे। कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री हैं। अब तो संजय जी ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि कैलाश गहलोत पर भी आरोप लगे हैं कई मामलों में। पंकज जैन हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या है पूरी जानकारी, बताएं दर्शकों को। अंजना, नई जानकारी सामने आई, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे थे कि अब क्या मंत्री दल जो है उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज तक को ये सूत्रों ने जानकारी दी है और पुख्ता जानकारी दी है कि दिल्ली में फिलहाल केजरीवाल सरकार में कोई भी नया मंत्री नहीं बनेगा। अंजना, और एक अहम जानकारी और सामने आई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, तो इन विभागों को बांटा जाएगा मंत्री कैलाश गहलोत और जो नए मंत्री हाल ही में पिछले महीने बने थे राजकुमार आनंद के बीच। तो कहीं ना कहीं इन विभागों का बंटवारा होगा दिल्ली सरकार में और कोई भी नया मंत्री नहीं बनेगा। तो जो अब अहम जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में फिलहाल जो मंत्री होंगे वो होंगे कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, गोपाल राय और इमरान हुसैन। फिलहाल ये 4 मंत्री ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार को चलाएंगे मंत्री के रूप में, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो है ही। और देखना ये भी होगा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी विभागों की वो किस तरह से बांटी जाती है। अंजना, ठीक है। अब तो संजय जी ऐसा लगता है कि जो परिस्थिति बन रही है आपको भी दिल्ली में ही सक्रिय हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि ये सारे के, आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही कि देखिए इन पे भी आरोप है, उन पे भी आरोप है। भाई जब सुबह से शाम तक यही इनको योजना बनानी है कि किसकी गर्दन पकड़ के कब किसको जेल में डालना है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, मीडिया वालों का भी बहुत समय बर्बाद होता है, जांच एजेंसियों का भी बहुत समय बर्बाद होता है। अरे भाई देश के लिए और भी बाकी काम है, वो करते रहिएगा। पहला काम यही कीजिए, सब काम छोड़ के पहला काम यही कीजिए कि शहंशाह आलम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के सारे नेताओं को इंडिया गेट पे बुला के गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। जब तानाशाही करनी है, हिटलर शाही करनी है, तो ढंग से कीजिए। सुधांशु जी, ये चोरी छुपे खेल मत कीजिए ना। उनके सुझाव, क्योंकि अब आप लोगों को देखिए, लोग जान गए हैं, अब कोई रास्ता है नहीं। आपको जान गए कि आप लोग एक अपने दोस्त को पूरा देश सौंप के, आकाश से पाताल तक सौंप के उसके साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और दुनिया भर का उपदेश बांट रहे हैं। ये उपदेश बांटना बंद कीजिए। एक जगह इंडिया गेट पे बुलाकर शहंशाह आलम नरेंद्र मोदी जी सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। ठीक है, जवाब सुनते हैं सुधांशु। मीडिया वालों का भी समय बर्बाद होता है, रोज डिबेट करो। जांच एजेंसियों का भी समय बर्बाद होता है, रोज रोज पकड़ धकड़ करो। एक साथ पकड़ धकड़ करके जेल में डाल दो सबको। वैसे संजय जी ने जो बात कही, संजय जी ने बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत की राजनीति में एक समय ऐसा हो चुका है, सारा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था और मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप कुछ नहीं दिखाएंगे। और मजे की बात यह है कि आप आज कहते हैं कि सबसे बुरा राजनीति का दौर आज है, उस समय नहीं। जो आप काल्पनिक बात कह रहे हैं ये वास्तविक हो चुकी है भारत की राजनीति में, और उसी समय किए गए संविधान संशोधनों को आप लोग सबसे ब्रह्मवाक्य की तरह मानकर पूरी भारत की राजनीति में करते रहे, वो अलग बात है। मगर आज मैं अभी ये कहना चाहता हूं, अंजना जी, 35-40 मिनट की डिबेट हो गई। आपने एक बात मार्क किया कि मैंने अलग अलग अपने सेगमेंट में अलग अलग बातें बोली, मगर आम आदमी पार्टी के प्रति, संजय जी हो या कोई भी और लोग हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं। तो मुझे जानते क्या याद आता है अंजना जी, और हम लोगों ने बचपन में
अमिताभ बच्चन की फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, ये 7 मंत्रियों वाली सरकार की स्थिति क्या है, उसमें एक सीन था कि अमिताभ बच्चन दारू के नशे में इतने धुत हो जाते हैं, जब अमजद खान उनसे सवाल पूछता है, कुछ भी पूछे, उनका वाक्य क्या होता था, अरे मेरा छोटा भाई है सोम, वो बहुत स्ट्रांग है, वो फैट मारता है, दीवार में होल हो जाता है, जानते हो दारू नहीं पीता, अरे मैं भी पीना नहीं चाहता था, शादी में गया, दोस्तों ने बैठा के पिला लिया, इसलिए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है अमजद, फिर वो यही बोलते हैं। तो कुछ समय के बाद वो पूछने लगता है, अरे भाई आपको पता कैसे कि मैं यही बोल रहा हूं। आज मुझे आम आदमी पार्टी की हालत उसी मदहोश शराबी की तरह नजर आने लगी है, जिससे आप कोई भी शराब के नशे में हो तो आप कई बार क्या होता है, रिपीटिशन बहुत जबरदस्त हो जाता है, आप कुछ भी पूछिए वो वही बात बोलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लोगों की आज हालत बिल्कुल वही हो गई है कि वो डिबेट में और प्रीवियस डिबेट में सब कुछ वही बोल रहे हैं मुद्दे के ऊपर जवाब देने के लिए, चूंकि उनको पता है कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और हम पुनः ये कह रहे हैं, ये मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, ये दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है, ये दिल्ली की युवा पीढ़ी को शराब के नशे में झोंक कर अपने राजनीतिक हित साधन करने का है, ये नई राजनीति के सबसे विद्रूप चेहरे का विषय है। इसलिए ये कहीं गंभीर और कहीं अधिक वेदना का विषय है, संवेदना का विषय। अब अंत में बहुत कम टाइम है, 2 लाइन में जवाब देना होगा। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान से उपजी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसके शीर्षस्थ नेताओं का इस्तीफा सबसे बड़ा झटका है आपकी पार्टी के लिए? 2 लाइन। देखिए अंजना जी, अभी आपने हमारे मित्र सुधांशु जी का पूरा जवाब सुन लिया और उन्होंने एक शब्द भी, यहां तक हिम्मत नहीं हुई उनकी बताने की कि यूपी में शराब पीने की उम्र क्या है। 21 साल यूपी में है, दिल्ली में 25 साल है। उनकी जानकारी की वृद्धि कर दीजिएगा। ठीक है। अभी आपके सामने उनकी बताने की हिम्मत नहीं हुई कि 72 प्लाट वाले मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। यह भी नहीं बता पाए कि 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी से जो हिंदुस्तान में आया, फर्जी कंपनियां बना के मॉरिशस से जो हिंदुस्तान में आया, उस पर क्या जांच चल रही है। यह भी नहीं बता पाए कि जो घोटाले उनके जुड़े हुए मित्रों के खिलाफ हैं, मुकुल राय से लेके हेमंत विश्व शर्मा से लेके व्यापम से लेके येदियुरप्पा से लेके, उस पर क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। क्या कार्रवाई हुई पिछले 8 सालों में? छोटा सा जवाब। इसलिए मैं कह रहा हूं अंजना जी, झटका है कि नहीं है सर आपके लिए सबसे बड़ा? ये सिर्फ उपदेश दे रहे हैं घोटाला करके, घोटालेबाजी की सरकार चला के एक आदमी को पूरा हिंदुस्तान सौंप के और विपक्ष को खाली गर्दन दबाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ 2 लाइन सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन, मैंने वक्त खत्म हो चुका है। देखिए इनको सिर्फ 1 लाइन, ये 2 लाइन में कहता हूं। देखिए इनको समझाना किसी के बस की नहीं है। इनके सभासद के घर के ऊपर हथियारों का जखीरा था, ये नहीं समझ पाए कि वो किस लिए था। ये सेना नहीं इनको समझा पाई कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां करनी थी। तो बस 1 लाइन इनके लिए कहना चाहूंगा, आज इन पे एकदम पुराने गीत की पंक्ति चरितार्थ होती है आम आदमी पार्टी के लिए कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। तो लड़खड़ाते हुए उसी दिशा में जा रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, बीजेपी की तमाम तर्कों और दलीलों की मेन लाइन बीच में शराब थीम है, वहीं दूसरी तरफ से थीम अडानी है। देखते रहिए आप।